हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पेपर एंड पैकेजिंग सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर। और उसका हम कंप्यूटराइज्ड मॉडल के बारे में आज बात करेंगे। तो ये हमारी मशीन है एंड हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटराइज्ड मॉडल यूज़ कर रहे हैं, इसमें यूज़ करेंगे। एंड एक कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपना जो एक कोरुगेटेड सैंपल है मेरे पास 5 प्लाई का, ये कोरुगेटेड सैंपल, तो इसका मैं टेस्टिंग आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि इसका कितना बर्स्टिंग स्ट्रेंथ आता है। कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट का एज़ कम्पेयर टू किसी डिजिटल मशीन जो है, उसका बेनिफिट ये होता है कि आप डेटा को सेव करके रख सकते हो एंड अपनी टेस्ट का प्रॉपर किस टाइम पर किस डेट पे वो टेस्ट हुआ था और क्या क्या रिज़ल्ट है उसको आप काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हो। तो इसीलिए कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट का एक इम्पोर्टेंस अलग लेवल का रहता है। नाउ हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे अब। अभी हम कवर करेंगे सैम्पल प्लेसमेंट का पार्ट। ओके, तो ये हमारा बर्स्टिंग टेस्टर न्यूमेटिक मॉडल है, तो जिसमें क्लैंपिंग होगी तो वो एयर प्रेशर की हेल्प से होगी। तो इसके लिए आप एक एयर कंप्रेसर या फिर एयरलाइन फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, 5 CFM का अगर एयर प्रेशर प्रोवाइड हो रहा होगा तो इट्स बेटर। ओके, तो अभी मैं ये सैम्पल को क्लैंप करूँगी। यहाँ मैं सैम्पल को लगाऊँगी कि हमारा सैम्पल प्लेसमेंट एरिया है। नाउ टेस्ट को परफॉर्म करने के ये हमारा रोटरी स्विच है। ओके, सबसे पहले हमें इस रोटरी स्विच को ऑन मोड में लेकर के जाना है एंड यहाँ हमारे 2 होल्ड के लिए बटन्स है जो हम जैसे ही मैं इनको प्रेस करूँगी हमारा ये न्यूमेटिक सिलेंडर है, ये सैम्पल को क्लैंप कर देगा एक फिक्स्ड एयर प्रेशर बार पे। तो एयर प्रेशर को पहले हम रेगुलेट करेंगे। ओके, सैम्पल को क्लैंप करने के लिए 3 बार का प्रेशर काफ़ी है, तो वो हमने एक 3 बार का प्रेशर रेगुलेटर की हेल्प से सेट किया है। यहाँ पर हमारा शो कर रहा है कि कितना एयर प्रेशर अभी प्रेजेंट है और उस प्रेशर बार से हम सैम्पल को क्लैंप करेंगे। तो अभी हमारा सैम्पल ये क्लैंप हो गया है। वहीं डिजिटल मॉडल में अगर आप क्लैंपिंग करते तो उसमें थोड़ा सा मैनुअल फोर्स लग जाता है, तो जिस कारण से हमारी जो क्लैंपिंग है उसमें वेरिएशन आता है, तो रिज़ल्ट में फ़र्क आ सकता है। तो न्यूमेटिक का इसमें बेनिफिट रहता है कि एक फ़िक्स्ड एयर प्रेशर से आपका सैंपल क्लैंप होगा। नाउ टेस्टिंग का जो रहेगा वो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे और इसमें हमें डेटा लॉगिंग देखने को मिलेगी। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से वो वर्क करता है, हम किस तरह से पोर्ट की कनेक्टिविटी करनी है मशीन के साथ। ओके, अब हम सॉफ्टवेयर निकालेंगे। नाउ अब हमें एक बार हम सेटअप पे जाएंगे एंड देख लेंगे कि हमारा जो ये पोर्ट है ये किसके साथ, कौन से हमारे सीरियल पोर्ट में कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ पर कम्युनिकेशन 14 आ रहा है, तो हम एक बार डिवाइस मैनेजर में जाकर कनेक्शन कर लेंगे। या हमारा सीरियल पोर्ट 14 ही है। ओके, तो यहीं से हमें यहाँ पर सेलेक्ट पोर्ट, यहाँ पर हमें वही कम्युनिकेशन डालना है जो हमारा डिवाइस मैनेजर में पोर्ट टू USB हमारा लगा हुआ है कम्युनिकेशन, तभी हमारा करेक्ट तरीके से कनेक्टेडली टेस्ट परफॉर्म होगा। इसको हम सेव कर लेंगे एंड जाएंगे हम न्यू टेस्ट पे। यहाँ सेलेक्ट चैनल पे हम डबल क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो kg/cm² में बर्स्टिंग स्ट्रेंथ आएगा, तो वो चैनल वो शो कर रहा था। अब हमें अपना फाइल नेम आप इसमें बनाओगे जिस भी नेम से आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बर्स्ट नाम डाल देती हूँ। ऑपरेटर नेम डाल देंगे एंड जिस भी डेट पे ये टेस्टिंग हो रही है, जिस टाइम पे अभी हम इस टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आ रहा है स्कैनिंग रेट। स्कैनिंग रेट का मीनिंग ये है
कि ये कितने कितने सेकंड, मिनट, आवर या डे का डेटा को स्कैन करता रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पर 8 सेकंड कर रही हूँ तो ये 8-8 सेकंड का डेटा जो भी इंडिकेटर में आ रहा है वो उसको पकड़ेगा और यहाँ पर डेट विद टाइम और कितना लोड अभी हमारे इंडिकेटर में शो हो रहा है वो उसको कैलकुलेट कर लेके यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो ये काफ़ी एडवांटेज होता है सॉफ्टवेयर का, जो आपको ये शो करेगा कि ईच मिनट या फिर ईच सेकंड में आपका क्या क्या डेटा आ रहा है। ओके, तो अभी इस चीज़ को लाने के लिए हमें ये स्टार्ट स्कैन पे प्रेस करना है। जैसे ही मैं स्टार्ट स्कैन को प्रेस करूँगी, हर 8-8 सेकंड पे क्या हमारा रीडिंग दिखा रहा है वो इंडिकेटर पे वो इसको लेता रहेगा। सो अब हम टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए की को प्रेस करेंगे और प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे। ओके, तो जैसे ही हमारा सैंपल बर्स्ट होगा तो हमें बीप साउंड आएगी एंड वहीं हमें इस टेस्ट को स्टॉप कर लेना है एंड इस रीडिंग को वो अपने आप ही स्टोर कर लेगा। ओके, बीप साउंड को बंद करने के लिए रीसेट दबाएंगे एंड वापस से हम अपने सॉफ्टवेयर पे आएंगे कि उसने डेटा को स्टोर किया है कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी हमारी मैक्सिमम रीडिंग आई है, जो अभी हमारा 13.4 आया है वो इसने ले लिया है। अब हमें स्कैनिंग को स्टॉप कर देना है। स्कैनिंग को स्टॉप कर देंगे। जैसे ही स्टॉप करेंगे हमारे पास ये प्रॉपर डेटा आ जाएगा एंड इसको हम सेव करेंगे। अब सेव करने के लिए हमें जाना है सेव स्कैन ऑप्शन पे। अब हमारा वो डेटा जिसको मैंने बर्स्ट के नाम से सेव किया था वो बन गया है एंड हम जाएंगे ओपन एग्जिस्टिंग फाइल पे एंड इस ब्राउज़ ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर हमारा ये जो भी मेरे प्रीवियस डेटास थे वो रिकॉर्डेड है। जैसे मैंने कभी ABCD पे ये टेस्ट्स दिखाए थे, तो अभी हमारा ये रिज़ल्ट है। बर्स्ट आज की डेट के साथ आ जाएगा। अभी मैं इसको ओपन करूँगी। इसको मैंने ओपन किया एंड ये हमारा रिज़ल्ट आया है। अब बेनिफिट ये है कि आप इसकी PDF रिपोर्ट बना सकते हो, जो कि एक नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होता है। नॉन एडिटेबल फॉर्मेट का मीनिंग क्या रहता है? जो एक बेसिक एक्सेल फॉर्मेट होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। PDF में आपके पास चेंज करने का स्कोप नहीं होता है, तो ये जो फॉर्मेट होता है ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। आप इसको कंटिन्यू करोगे, टाइटल लॉगिंग रिपोर्ट, या फिर अगर आपको कुछ और डालना है तो बर्स्ट के नाम से हम इसको बना देते हैं फाइल को एंड कुछ रिमार्क्स डालना है आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ओके करेंगे हम। जैसे ही हम ये ओके करेंगे तो ये हमारा पूरा ये PDF फॉर्मेट में रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, ये मैंने जिससे फ़ाइल नेम बनाया था, बर्स्ट के नाम से मैंने रिपोर्ट बनाया था, प्रिंट की डेट, टाइम, फ़ाइल का क्या नेम था, ऑपरेटर कौन था, किस टाइम पे किस डेट पे टेस्ट हुआ है और कब ख़त्म हुआ है, ये सारी चीज़ स्टोर हो जाएगी एंड विद डेटा लॉगिंग। ओके, रिज़ल्ट में क्या क्या रहेगा हमारा कि किस टाइम और डेट पे टेस्ट हुई है, क्या सीरियल नंबर है और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारी क्या रीडिंग आई है सैम्पल की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रहती है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ निकालने की। इसी वैल्यू में हम रिज़ल्ट निकालते हैं। तो इस तरीके से अब आप जितनी फाइल्स चाहें आप अपने डेटा में कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। तो ये एक डिजिटल मॉडल के कंपेयर में थोड़ा सा एक एज रखता है। तो इस तरीके से हम बर्स्टिंग न्यूमेटिक कम कंप्यूटराइज्ड मॉडल का हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। प्रेस्टो बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर के कुछ यूनिक फीचर्स के मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक ये फीचर है, ये जो लॉक अनलॉक का फैसिलिटी है इसमें। जैसे अभी आप ये की देख रहे हैं, अभी अगर मैं इसको अनलॉक कर देती हूँ एंड अगर मैं इसमें कुछ पैरामीटर्स फीड करती हूँ या फिर मैं नॉर्मल मोड में जा कर के मशीन का कैलिब्रेशन करती हूँ या फिर इसकी कैपेसिटी सेलेक्ट करती हूँ, तो इसके पैरामीटर्स को अभी मैं चेंज कर सकती हूँ। जैसे अगर 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा की अगर मुझे बर्स्टिंग टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम हाई कैपेसिटी पे टेस्ट करेंगे, या फिर उससे कम पे हम लो कैपेसिटी पे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो अभी मैं इसका डेटा चेंज कर सकती हूँ। बट वहीं अगर मैं इसको अगर कोई और
यूज़र है अगर वो आकर इसमें पैरामीटर्स को चेंज कर देता है तो इससे क्या होगा, आपकी टेस्ट की एक्यूरेसी पे इफ़ेक्ट करेगा। तो इसीलिए हमने इसमें फैसिलिटी दी है कि आप इसको लॉक कर दोगे इस डेटा को, और ये कि अपने पास रख सकते हो। तो अब अगर आप वापस से उस रीडिंग के पास जाओगे, अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये एक सेफ्टी प्रोविज़न है। इसके अलावा एक्यूरेसी पॉइंट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी बर्स्टिंग स्ट्रेन टेस्टर डिजिटल मॉडल में कवर किया है, जैसे ग्लिसरीन की प्योरीफिकेशन हो गई, या फिर जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं रबर डायाफ्राम का, या फिर जो कैलिब्रेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रिज़ल्ट की एक्यूरेसी के लिए। तो उस चीज़ के लिए आप लिंक में, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उससे देख सकते हो कि क्या क्या यूनिक प्रोपोजिशंस हैं। सो थैंक यू।